अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज़िल मक़दल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअल तौफ़ीक़ रफ़ीक़ना वस्सिरातुल मुस्तक़ीम तरीक़ना। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा लॉगरिथम। तो मैं आज आपको लॉगरिथम समझाऊंगा कि ये क्या है, क्योंकि आपको 9th क्लास में ये टॉपिक डिलीट है, इसलिए 11th तक पहुंचते पहुंचते बच्चे इससे वाकिफ ही नहीं होते हैं। लेकिन वो डायरेक्टली फिर जब इसको देखते हैं y इज इक्वल टू log x, फिर उनको कहा जाता है भाई log x की जो डिफरेंशिएशन है 1/x, तो वहां पे ये परेशान हो जाते हैं कि ये log का कॉन्सेप्ट क्या है। इस log के कॉन्सेप्ट को मैं विस्तार से समझाने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और लाइक बटन भी दबाइए। तो तो लॉगरिथम क्या है बेटा? देखिए बेटा, लॉगरिथम इज ए टर्म दैट इज साइनोनिमस टू एक्सपोनेंट, दैट इज साइनोनिमस टू एक्सपोनेंट। यानी लॉगरिथम दूसरा नाम है किसका? एक्सपोनेंट का। लॉगरिथम दूसरा नाम किसका है? एक्सपोनेंट का। तो अगर आपके पास बेटा ऐसा होगा 2 raised power 5 is equal to 32, 2 raised power 5 is equal to, और आपको पता है इस चीज को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? और जो ये होती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम? बेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। अब देखिए लॉगरिथम मैंने बोला इट्स अ टर्म साइनोनिमस टू व्हाट? लेफ्ट एक्सट्रीम, साइनोनिमस टू एक्सपोनेंट। अब आपके पास 2 raised power 5 है, वो कितना है बेटा? 32। ठीक है। सो अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द exponent, what is the exponent to obtain 32 when base is 2? When base is, what is the exponent to obtain 32 when base is 2? 32 obtain करने के लिए आपका पावर एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? अगर बेस 2 है तो आपका आंसर क्या होगा? 5। इस वाली स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में हम देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं व्हाट इज द एक्सपोनेंट? व्हाट इज द एक्सपोनेंट? का मतलब होता है लॉग। क्या मतलब होता है? लॉग। तो ऑब्टेन 32, तो वो 32 आप यहां पे लिखेंगे। व्हेन बेस इज 2, तो 2 यहां पे लिखेंगे। आंसर है 5, तो आएगा आंसर इज इक्वल टू 5। तो जब आप लिखते हैं log of 32 to the base 2, तो इसका मतलब है व्हाट इज द एक्सपोनेंट? 5 to obtain 32 when the base is 2, तो आंसर है 5। गॉचा। हो गया क्लियर ये पहले कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपके पास बेटा 3 रूल्स आते हैं जो हम वक्तन फवक्तन उसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक रूल बेटा आता है log of m to the base n into n अगर होगा, ठीक है ना, log of mn to the base a अगर होगा, तो वो बेटा बराबर होता है log of m to the base a प्लस log of n to the base a। ये एक आइडेंटिटी है, ये लॉगरिथम में एक आइडेंटिटी है। क्या? log of mn to the base a बराबर है log of m to the base a प्लस log of n to the base। अब सवाल है सर ये कैसे? इसका भी मैं छोटा मोटा प्रूफ जो है ना वो यहाँ पे दिखाऊंगा। बड़ा ही सिंपल प्रूफ है बेटा मेरा। अगर आपको होगा a raised पावर, क्या होगा? a raised पावर m into a raised power n, a raised power m into a raised power n, let x is equal to a raised power m and y is equal to a raised power, ठीक है। तो a raised power m into a raised power n बचा मेरा किसके बराबर होगा? x into y के। किसके बराबर होगा? x into y के। But you know when bases are same, powers are added, तो ये क्या आ जाएगा? a raised power m plus n is equal to xy। क्या ठीक? लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ लॉग भी लिख सकता हूं ना। क्या है सवाल? व्हाट इज द एक्सपोनेंट टू ऑब्टेन xy? व्हाट इज द एक्सपोनेंट टू ऑब्टेन x is व्हेन द बेस इज a? द आंसर विल बी m plus n। यही आप बोलेंगे। सो आप बोलेंगे व्हाट इज द एक्सपोनेंट के बदले लॉग टू ऑब्टेन xy, टू ऑब्टेन xy व्हेन द बेस इज a, तो आंसर क्या है? m plus n, m plus n। ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा मेरा, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं यहां पे
अगर x बराबर है a रेज पावर m के, अगर x क्या बराबर है a रेज पावर m के, सो log of x क्या होगा? What is the exponent to obtain x? What is the exponent to obtain x when the base is a? and the exponent is m. What is the exponent to obtain x Hmm. when the base is a? आंसर क्या है? m. m. Hmm. शाबाश, ठीक, ये क्लियर है आपको? Yes sir. और अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा what is the exponent to obtain y when the base is a? What is the answer? n. So इसका मतलब ये हुआ बेटा मेरा कि m के बदले में लिख सकता हूँ log of x to the base a. So यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा log of xy to the base a is equal to m के बदले क्या लिखूंगा? log of x to the base a और n के बदले क्या लिखूंगा? log of y to the base a. a यही मैंने आपको बोला, अगर आपको दो चीजें यहाँ पे मल्टीपल में होती है, log of x y वो किसके बराबर है? log of x plus log of y. या अगर होगा log of mn वो किसके बराबर होगा? log of m plus log of n. या अगर होगा log of मानो yz, that will be log of y plus log of z. ये बात है आपको समझ? सो बहरहाल इसका प्रूफ आपको नहीं याद रखना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए रखा। आपको रिजल्ट तो ये याद रखना है, log of mn to the base a किसके बराबर है? log of m to the base a और log of n to the base a. यहां तक क्लियर है बेटा? दूसरा रूल जो आप इसमें याद रखेंगे बेटा वो है log of m by n, log of m by n to the base a वो बराबर है log of m to the base a minus log of n to the base a. हाँ, तो अगर आपके पास होगा log of m by n to the base a, ये किसके बराबर है बेटा? log of m to the base a minus log of n to the base a. ठीक है ना? इसका प्रूफ भी बराबर ऐसे ही है। इफ वी हैव फॉर एग्जांपल a रेज पावर x बराबर है m के, ठीक है ना, और a रेज पावर y बराबर है n के, a रेज पावर x बराबर है m के और a रेज पावर y बराबर है n के, तो हम क्या कह सकते हैं? What is the log to obtain m? What is the log To obtain m. when the base is a? आंसर क्या है? x. और what is the log to obtain n when the base is a? Y. ठीक है ना? अगर हम इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रखेंगे, इसको नाम सेकंड रखेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आ जाएगा a रेज पावर x by a रेज पावर y, वो आ जाएगा m by n. क्या आ जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? a रेज पावर x minus y is equal to m by यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes sir. तो क्या लिखूंगा? What is the log? What is the Log to obtain m by n when the base is a? आंसर क्या है? x minus y. लेकिन x किसके बराबर है? वहाँ पे log m to the base a log of m to the base a minus log of n to the base a. this is its proof also. Yes, हो गया ये sir. भी क्लियर? हाँ, और अब तीसरा रिजल्ट है इसका लास्ट वाला, दैट इज log of m raised पावर n बराबर है n log m के, n log of m raised पावर n to the base a किसके बराबर है? n log m के। बात है समझ? अब बताओ, let a raised पावर x is equal to m, इसका मतलब है a raised पावर x को अगर पावर n लगाऊंगा मैं तो हो गया n raised पावर n, क्या ठीक? हाँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज द लॉग टू ऑब्टेन m व्हेन द बेस इज a, तो आंसर क्या आएगा? x। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a रेज पावर nx इज इक्वल टू m रेज पावर n, तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ log of m रेज पावर n व्हेन द बेस इज a, व्हेन द बेस इज किसके बराबर आएगा वो? नहीं, log of m रेज पावर n व्हेन द बेस इज a, आंसर क्या आएगा इसका? nx, as easy as anything. n को तो ऐसे ही रखो, x इसके बराबर है log of m to the base, log of m to the base a, n हो गया ना अपना ही, so log of m raised पावर n to the base a किसके बराबर है? n log m to the base a। आए बेटा बात समझ? क्लियर हो गया यहाँ तक? चल ठीक। अच्छा, अगर आपको कोई बोलेगा log of a to the base a किसके बराबर होगा? इसका मतलब क्या हो गया? log of a to the base a, इसका मतलब हो गया what is the exponent to obtain a? What is the exponent to obtain a when the base is what? a
पता व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द एक्सपोनेंट टू ऑब्टेन a व्हेन द बेस इज a? यहाँ पे पावर क्या आना चाहिए? 1. 1. So log of a to the base a is 1. अब आता है मेरा समझ? ये चार चीजें अगर आपने याद रखी तो आपको जो एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम का है कॉन्सेप्ट, ये हमने सारा, दैट्स ऑल फॉर टुडे.